समाधि तब फलित होता है जब ध्यान कहीं भी नहीं रह जाता। ध्यान जब शून्य होता है तब समाधि होती वाह। है। जब कुछ भी नहीं रह जाता, तो कहीं पड़ता नहीं, किसी चीज पर पड़ता नहीं, कहीं जाता भी नहीं, बस तुम पूरे प्रकाश हो जाते हो, बिल्कुल। रह बिल्कुल। बहुत सुंदर। कुमार वैसी है, उनका भी पुस्तक है। और दिनेश में यूपी से स्वामी जी, दोनों का एक ही यही बातों पे हम्म। था। बिल्कुल। समाधि, समाधान का अर्थ इतना ही है कि अब किसी भी आयाम पर ध्यान नहीं जा रहा है, ना बाहर के जगत में, ना ही भीतर के जगत में। बस एक ठहराव आ जाता है, सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। अब जब सारी दौड़ समाप्त हो जाती है, फिर ध्यान भी कैसे बचेगा? ध्यान तो था आयाम को बदलने के लिए, नजर कहीं और थी, उस नजर को कहीं और ले आने के लिए कि भैया जन्मों जन्मों से सिर्फ बाहर देख रहे थे, बाहर दौड़ रहे थे, एक भटकन थी, एक बेचैनी थी। थोड़ा भीतर देखो, तो ध्यान उस भीतर को देखने के लिए एक आयाम बनता है, निमित्त बनता है। एक दिन देखते देखते वो देखना भी व्यर्थ हो जाता है, तब तुम ठहर जाते हो, तब तुम रुक जाते हो, तुम्हारी मांगे समाप्त हो जाती है, तुम्हारी सारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है, तुम बस धन्यवाद के भाव से भर जाते हो, कुछ नहीं चाहिए। अब एक गहन तृप्ति छा जाती है। अब ध्यान का क्या काम है? अब आयाम का क्या काम है? गया। अब प्रकाश ऐसा नहीं है कि किसी आयाम में जा रहा है, बस प्रकाश है, जल रहा है, बस फैल रहा है। अब तो उस प्रकाश की छाया में जो भी आएगा वह भी प्रकाशित होते जाएगा, उसको भी उसका रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आयाम की आवश्यकता नहीं, इसलिए कहा है कि ध्यान भी व्यर्थ हो जाता है। आयाम की अब जरूरत नहीं है, लेकिन दिशा बदलने के लिए आयाम मूल्यवान है। अब वो व्यर्थ हो गया, यही कहना चाह रहा हूं। समझ में आया? जी स्वामी